बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1, 2 और 3 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तमाम क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स, और क्वेश्चन नंबर 3 MCQs, इनके आंसर्स भी आपको बुक के लास्ट से अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द नंबर लाइंस एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये कुछ हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इन्हें हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है और इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में हमारे पास जो हमारी राइट साइड होती है उस तरफ को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। मिड में हमारे पास 0 और इस तरफ को राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं +1, +2, +3। और जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है इस तरफ को हमारे 0 के इस तरफ को नेगेटिव नंबर्स मूव करते हैं, -1, -2, -3, -4। इस तरह से इस तरफ को 0 के इस तरफ को लेफ़्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स और 0 की राइट साइड को हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 होल 1/2। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नंबर लाइन ड्रॉ करने में हमने इक्वल डिस्टेंस लेते हुए, ये देखिए हमने इक्वल डिस्टेंस लेते हुए मार्किंग की है, ठीक है। और इस इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने यूँ इस तरह से 0, 0, 1, 2 एंड 3 इसमें हमने मार्किंग कर ली है। और इसमें हमारे पास है 1 होल 1/2। तो 1 होल मीन्स कि हमने ये वाला होल नंबर कंप्लीट कर लिया, 1 होल। अब इसके बाद जो हमारे पास 1/2 है, इसे हमने इस 1 के आगे जो नंबर है उसके बिटवीन में कहीं रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये है 1/2। तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2। तो इट मीन्स कि हमें 1 और 2 जो है 1 होल के बाद जो नंबर है हमारा अगला सेगमेंट, उस सेगमेंट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि हमें अगले सेगमेंट में जो हमारे पास सेगमेंट है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 2 है, तो हमें अपने इस सेगमेंट को 1 से 2 तक के सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो यूँ देखें, ये हमारे पास यहाँ से 2 to 3 है, तो इसका हाफ ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये इसका हाफ आ गया। इट मीन्स कि हमें ये वो पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 होल को। 1 होल कंप्लीट हो गया, यहाँ से 0 to 1 से 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 1/2, मतलब 1 और 2 के बिटवीन में 1/2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। इसे हमने 2 पार्ट्स में जब डिवाइड किया है तो इसका ये जो न्यूमरेटर है ये हमें बता रहा है कि हमने किस पॉइंट को लेना है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, 1 होल 1/2। यूँ हमारे पास 1 होल और ये टोटल 2, ठीक है, और ये हमारे पास 1, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 होल 1/2 को ये हमारी लाइन सेगमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 3 होल 1/3। तो हमें अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस पर हमें 3 होल लेने हैं, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 1, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारे पास 2, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारे पास 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3, और ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास लास्ट पॉइंट 4। अब इस पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यूँ हमारे पास ये 0 to 1, उसके बाद 1 से 2, देन उसके बाद नेक्स्ट, और देन हमारे पास ये वाला पॉइंट। तो यूँ देखें, ये हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें 3 होल 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास 3 होल हो गए, और 1/3 मतलब कि हमें 3 to 4 के बिटवीन में जो लाइन सेगमेंट है इसे डिनोमिनेटर को देखना है क्या है। डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमें 3 to 4 जो है लाइन सेगमेंट उसे 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, और फिर हमें उसमें जो फर्स्ट वाला सेगमेंट होगा उस पर हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। न्यूमरेटर हमें ये बताएगा कि हमें कहाँ पे पॉइंट्स लेना है। तो हम 3 और 4 के बिटवीन को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
तो यूँ हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 2 और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। ये हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स आ गए। अब वो कह रहा है कि इसमें आपने ना 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 3 होल ये 1/3, मतलब कि ये टोटल 3 और इसमें फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें -1/4। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट है, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये +1, ठीक है। ये 0 to 1 के बिटवीन में हमने फ्रैक्शन में इसे डिवाइड किया है, ठीक है। इसी तरह इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़। 0 to -1 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि ये हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है ये है -1/4, ये जो यहाँ पॉइंट है फ्रैक्शन में वो है -2/4, जो यहाँ पे पॉइंट है ये है -3/4 और जो यहाँ में हमारे पास पॉइंट आना था वो था 4/4, 4 से कैंसिल और -1, ठीक है। 0 to -1 के बिटवीन में जो लाइन सेगमेंट है उसे अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो वो कुछ इस तरह से -1/4, -2/4, -3/4 में आया है। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? -1/4 को। तो ये हमारे पास -1/4 है, तो इट मीन्स कि ये वो पॉइंट है जिसे हमने रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ में हम लिख देंगे -1/4 के ये जो हमारे लाइन नंबर लाइन के ऊपर ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट हमारा -1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट नंबर 4 है -1/4/5। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ जो है उनको लेना है, ठीक है। तो ये हम 0 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं इधर से, ठीक है। और ये इस तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। -1, ये -2 हो जाएगा और ये -3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 0 पॉइंट, ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। चूँकि हमारी जो उस साइड को अगर हम इस तरफ को मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो पॉजिटिव नंबर्स, और अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट, ये -1, उसके बाद ये -2 एंड ये -3। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? -1 होल को। ये -1 होल हो गया। अब हमें इस तरफ को मूव करना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो 4/5 मतलब कि -1 और -2 के बिटवीन में जो लाइन सेगमेंट है इसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर फोर्थ वाले नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। -1 से लेके -2 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 और ये 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने -1 से 2 के बिटवीन में इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें इसमें फोर्थ नंबर पर मूव करना है। -1 होल हो गया, ये -1 होल हमने रीड कर लिया इधर से। उसके बाद 4/5, तो हम फोर्थ नंबर पर जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है -1 होल को, -1 होल और 4/5 को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। सो एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसमें हमने साइन को चेंज करना होता है। अगर साइन हमारा नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में करना होता है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और अगर पॉजिटिव साइन हो तो उसे नेगेटिव में चेंज करना होता है। अब ये देखें -14 है तो इसका एडिटिव इनवर्स के लिए हम इसका साइन सिर्फ चेंज कर देंगे। ये -14 है तो ये +14 में चेंज हो जाएगा और +14 -14 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की प्लेस पे शिफ्ट करना होता है। जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं शो रहा होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। अब हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे मूव करना है, ठीक है। तो 14/1 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 1/14 में, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 1 वो न्यूमरेटर में चेंज और जो न्यूमरेटर है 14 वो इसमें चेंज, ठीक है। 14/1 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 1/14 में, और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। इसी का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1/5। तो 1/5 का हम एडिटिव इन्वर्स
लेंगे तो ये प्लस जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता, कोई साइन शो नहीं हो रहा होता, उसका साइन प्लस होता है। ये +1/5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -1/5 हो जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ इसके साइन को चेंज कर देंगे तो साइन को चेंज करना एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना। तो ये 1/5 है तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो इसमें देखिए -2/3 है तो हमने साइन को चेंज करना है एडिटिव इन्वर्स में। -2/3 किस में चेंज हो जाएगा? +2/3 में। और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसमें हमने इसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे शिफ्ट करना है। 2/3 है तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो यूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -2/3 का क्या आ जाएगा? 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 -11/27। तो चूँकि इसके साथ माइनस का साइन है तो एडिटिव इन्वर्स में हमें साइन चेंज करना होता है। ये -11/27 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? +11/27 में। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो उसमें हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। ठीक है, 11/27 है तो 27/11 हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। वो साइन जो हमारे राइट हैंड की फिंगर्स के साथ क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड की फिंगर्स के साथ क्रिएट होता है, इसे हम ग्रेटर देन का साइन कहते हैं। और वो साइन जो हमारे लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स के साथ क्रिएट होता है इसे हम लेस देन का साइन कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा राइट हैंड की फिंगर्स के साथ साइन क्रिएट होता है इसे ग्रेटर देन, और वो साइन जो लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स के साथ क्रिएट होता है इसे लेस देन कहते हैं। ठीक है, तो आइए इन नंबर्स को हम इनके बिटवीन में ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को पुट करना सीखते हैं कि किस तरह से हम इन दोनों में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किससे ग्रेटर या लेस है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है यहाँ पे 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारे पास 4। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 और यहाँ पे 2। हमें क्या करना है कि ये जो इस साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर है इस तरफ वाले डिनोमिनेटर को इस तरफ वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरफ वाले डिनोमिनेटर को इस तरफ वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, 1/4 इस तरफ हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है तो इसे हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो इसे हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिससे हमने डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया होना है उसी के साथ हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने 2 के साथ किया है तो न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इस न्यूमरेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 और 4 2 टाइम 8। इसी तरह 4 1 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8। अब हम इन दोनों न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर दूसरे से क्या रिलेशन रखता है। तो ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो 2 क्या है? ग्रेटर है किससे? -4 से। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो 1/4 है हमारे पास ये क्या कहलाएगा? 1/4 ग्रेटर देन है किससे? -1/2 से। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3 और इसी तरह से इस साइड पे भी। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इस तरफ वाले डिनोमिनेटर को इस साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और इसी तरह से इस तरफ वाले डिनोमिनेटर को हम इस साइड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब जिससे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया होना है उसी से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह यहाँ हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 5 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 और 3 5 टाइम 15। इसी तरह से यहाँ पे हमने 3 1 टाइम 3 और 5 3 टाइम 15। इस तरह से हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम अपने न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है तो 10 देखें ग्रेटर देन है किससे? 3 से। तो स्टार्ट में मैंने बताया कि जो वो साइन जो हमारे राइट हैंड की फिंगर्स के साथ क्रिएट होगा इसे हम ग्रेटर देन का साइन कहेंगे। ठीक है, तो 10 क्या है? इज़ ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से हमें ये मालूम हो गया कि ये जो 2/3 फ्रैक्शन है ये क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, किससे? 1/5 से।
पार्ट नंबर 4 है, तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम इस तरह वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 मल्टीप्लाई ये वाला 14, और इस तरफ वाले डिनोमिनेटर को हम इस तरफ वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। अब जिससे हमने डिवाइड किया उसी के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 14 आ जाएगा। यहाँ हमने 13 पे डिवाइड किया तो हम यहाँ भी 13 से ही करेंगे। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 140, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई 13, 3 4 टाइम 12, 2 1 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 1 4। इसी तरह से 14 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 14। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 4 + 4 8 एंड 1, क्या आंसर आ गया 182। और इसी तरह से हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 13 है, तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 1 3 टाइम 3, 1 1 टाइम 1, और इसी तरह से 13 1 टाइम क्या आ जाएगा 13। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 4, और यहाँ आ जाएगा 1। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 143 ओवर 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 182। अब देखिए जो दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, 140 और 143। तो 140 जो है वो क्या है, लेस देन है, स्मॉलर है, छोटा है किससे 143 से, तो हम स्मॉलर देन के साइन को यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 10/13, 10/13 ये क्या है, स्मॉलर देन है किससे 11/14 से। पार्ट नंबर 5 है, तो इस तरह वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, -4/9 मल्टीप्लाई ये वाला 5 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ वाले डिनोमिनेटर को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 इधर है तो ये इधर इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूँ 5 को हमने इस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 9 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई और इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई। अब जिससे नीचे मल्टीप्लिकेशन किया उसी के साथ ऊपर, यहाँ 5 से किया तो ऊपर भी 5, यहाँ 9 से मल्टीप्लिकेशन की है तो ऊपर भी हम 9 से ही करेंगे। तो अब देखें 4 5 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा -20, और 9 5 टाइम 45। इस तरह से यहाँ देखें 2 9 टाइम 18, और ये माइनस का साइन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और 5 9 टाइम 45। अब इनका आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं, -20 और -18। अब माइनस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, ग्रेटर होती चली जाएगी, वो उतनी स्मॉलर होती चली जाएगी। तो -20 क्या है, लेस देन है किससे, -18 से। जो सी वैल्यू हमारी 0 के नियरेस्ट आएगी, अब देखिए -18 0 के ज़्यादा नियरेस्ट आएगा, और -20 जो है वो 0 से थोड़ा डिस्टेंस पे आएगा, 18 के बाद आएगा। तो जो सी वैल्यू 0 के जितना दूर होती चली जाती है वो उतनी स्मॉलर होती चले जाएगी। 18 0 के नियरेस्ट आएगा, लिहाजा 18 ग्रेटर है, और -20 जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, -18 से। तो अब हम क्या लिखेंगे, जो -4/9 है ये क्या है, लेस देन है किससे, 2/-5 से। पार्ट नंबर 6 है, तो इधर वाले डिनोमिनेटर को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5/-22 मल्टीप्लाई 25, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम। और जो इधर है हमारे पास -11/25, इधर वाला जो डिनोमिनेटर है 22, उसे हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस तरफ हमने जिससे नीचे मल्टीप्लिकेशन किया डिनोमिनेटर को, उसी के साथ हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरह यहाँ हमने 22 से नीचे मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हम ऊपर भी 22 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 125, और 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई 22, 5 2 टाइम 10 0 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 और 1 क्या आ जाएगा 5। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 टाइम 10 0 1 कैरी, और 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5। तो यूँ हमारे पास 0 5 और 5, तो क्या आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -550। इस तरह से हम 11 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, इसी तरह से 22 1 टाइम 22, और 2 4 एंड 2, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 242। इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 242, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया है 550। तो यूँ देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में ये सेम हो गया, और अब हम न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और न्यूमरेटर में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू हमारे पास 125 और दूसरी वैल्यू है
-242। यहाँ में हमारे पास -125 और यहाँ है -242। अब -125 हमारा ज़ीरो के नियरेस्ट आएगा और -242 ज़ीरो से ज़्यादा डिस्टेंस में आएगा, यानी कि ज़ीरो से दूर आएगा। तो लिहाजा ये वैल्यू हमारी ज़ीरो के नियरेस्ट होगी, तो ये ग्रेटर होगी। ठीक है, -125 क्या है, ग्रेटर है किससे, -242 से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन थी, 5/-22। ये क्या है फिर, ग्रेटर देन है किससे, -11/25 से।